अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द वीडियो कॉन्सेप्ट्स थ्योरी फॉर ऑटोमेटा CS402 असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 2 के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 आपका कर रहे थे और उसमें हमने जो 2 पार्ट थे वो कवर कर लिए थे। आई होप सो आपने वीडियो देखी भी होगी और अच्छे से समझी भी होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अब जो है हम नेक्स्ट इसका पार्ट सी करेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो 3 नंबर का हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है और उसी की बेस पे हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप कंसेप्ट तो अच्छे से समझ ही चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ इस एक्सप्रेशन के लिए, जो पहले आप देख चुके थे। अगर आप इसमें देखें तो ये दो जो एक्सप्रेशन हैं, ये वाले जो दोनों पार्ट हैं, ठीक है, ये से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये अगर आप ये देखें तो ये दोनों कॉमन हैं, एक जैसे हैं ना, एक जैसे हैं ना। तो इस पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, यानी इसे मैं कॉपी करूँ, ठीक है, और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और ये जो बाकी इन दोनों में जब हम ये कॉमन ले लेंगे तो दरमियान बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, एक जैसी हैं। ये भी लिखेंगे तो ठीक है, ये भी लिखेंगे तो ठीक है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी जो लास्ट है अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन उसकी तरफ। स्ट्रिंग दैट हैविंग नल, यानी हम ऐसी स्ट्रिंग जो नल जो है ना स्ट्रिंग भी रिसीव करे, ठीक है। तो टेस्ट यहाँ पे हम करेंगे साथ साथ इसको, और साथ साथ रेगुलर एक्सप्रेशन भी अपनी बनाएंगे। देखें, अब टेस्ट केस में हम ये करते हैं कि हमें नल स्ट्रिंग चाहिए, यानी हमें नल स्ट्रिंग चाहिए, ये नल स्ट्रिंग का निशान है ना। तो नल स्ट्रिंग हम कैसे जनरेट करते हैं, आपको बताया हुआ है ना, पहले आप समझ चुके होंगे। नल स्ट्रिंग स्टार के ज़रिए हम जनरेट कर सकते हैं, यानी जब हम किसी भी अगर ए है, ए के ऊपर स्टार लगाएं तो उसकी मदद से हम ए जितने भी हमने ए जनरेट किए हैं, नंबर ऑफ़ एज हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टार की वजह से नल स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हैं। तो स्टार जो है हमारे पास आ गए नल स्ट्रिंग के लिए। अब अगर दूसरा टेस्ट हम करें, दूसरे में अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ ए चाहिए, क्योंकि पूरी हम अगर ये जो पढ़ें, जो हमें लैंग्वेज दी गई है वो ये है कि स्टार्ट्स विद ए, यानी ए से स्टार्ट हो, एंड हैविंग नो कंसेक्टिव बीज, और इसमें दो बी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरह ये इकट्ठे इस तरह नहीं होने चाहिए, दरमियान में ए लाजमी आना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारे पास दो ही हैं। ओके हो गया जी। या सिर्फ एंड जो है एंड में सिर्फ बी हो, या आप यूँ समझिए ए बी हो, तो ये भी चलेगा। अब ए के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, उसके बाद ये स्टार है जिसके ज़रिए से हम नल स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, और ये ए को जनरेट करने के लिए मैं सिर्फ लिख देता हूँ सिंपली ए, ठीक है। इसी तरह अब दूसरी चीज़ आ गई ए बी स्ट्रिंग अगर हो वो भी इससे एक्सेप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट ए से हो रही है और दो इकट्ठे बी नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ और मुझे ए बी चाहिए। ओके हो गया जी। अब नंबर फोर पे मैं कहता हूँ मुझे चाहिए ए बी ए, ठीक है। या नंबर 5 पे मैं कहता हूँ मुझे चाहिए ए बी ए बी, ठीक है। तो क्या ये काफ़ी है इन दोनों को जनरेट करने के लिए? मेरे ख्याल से काफ़ी है। क्यों? क्योंकि इस वाली में मैं पहला ए जो है, ठीक है, या पहला टोकनाइजेशन है, आप उसको जैसे भी कर लें, मैं पहले ए बी उठा रहा हूँ यहाँ से, मैंने ए बी को उठा लिया और फिर मैं ए उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा पूरा स्ट्रिंग जनरेट हो गई, दो बी इकट्ठे नहीं आ रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं पहले ए बी को ये इसको उठाऊंगा और ये स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हम कई दफ़ा जो है ना जनरेट कर सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं ना, जितनी हमारे पास आपके पास अवेलेबल हैं एक्सप्रेशन, उनको आप उनसे मल्टीपल आप जनरेशन कर सकते हैं इस स्टार की वजह से, ठीक है। ये लूप है, तो अब ए बी मैं दो दफ़ा भी जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे टोकनाइजेशन अगर मैं करूँ तो ए बी पहले मैं उठा रहा हूँ इससे, उसके बाद ये जो आगे जो बाकी दो ए है वो मैं उठा रहा हूँ इससे, और उसके बाद आखिरी ए भी उठा रहा हूँ इससे, ठीक है। तो ये आप टेस्ट करें, इसको खुद करें। अगर आप मल्टीपली ए बी लिखते हैं तो इसकी भी अगर आप टोकनाइजेशन करें इसको, तो आप इस सिंपल से रेगुलर एक्सप्रेशन से आप इसको जनरेट कर सकते हैं, जो इस स्ट्रिंग को जो इस लैंग्वेज को मीट करती है, ठीक है। स्टार्ट विद ए एंड हैविंग नो कंसेक्टिव बीज। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक बी ज़्यादा आ गया ना, तो फिर आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, इसको चेक कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मैं इसको रेड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे गौर करें कि ये मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, ठीक है।
अब ये नहीं, इसको ये स्ट्रिंग जो है ना ये नहीं एक्सेप्ट होगी इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, क्योंकि ये इसमें दो बी कंसेक्टिव आ रहे हैं। क्यों? देखिए, पहला ए बी है, उसके लिए मैंने ये वाला यहाँ से ए बी उठा लिया, दूसरे ए बी के लिए मैंने यहाँ से ए बी उठा लिया। अब हमारे पास बच गया ये अकेला भाई बी। अब इस बी को कहाँ से उठाएं बताएं आप? उठा सकते हैं हम कहीं से? नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारी मजबूरी है, या तो हम ए को उठा सकते हैं, या तो हम नल स्ट्रिंग को उठा सकते हैं, या तो हमने ए और बी को दोनों को इकट्ठे उठाना है। और ये ए और बी को इकट्ठे उठाने का मकसद ही यही है ताकि दो बी जो है ना वो क्या हो, रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये अब ओके हो गई है। ठीक है, अब ये रेड जोन से बाहर निकल आई है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट बारी आ गई है जी आपकी किस चीज़ की जी? आपकी आ गई है फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने की। तो इसको हम लोग सामने रखेंगे और इससे फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ और इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसको देखते हुए हम फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए आपको एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए। वैसे तो आपको मल्टीपल वीडियोस पे आपको बताया जा रहा है कि आप जो ऑनलाइन है इंटरनेट पे, ठीक है, आप इंटरनेट पे जाएं और वहाँ पे अगर आप सर्च करें रेगुलर एक्सप्रेशन टू DFA जनरेटर, ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे वेबसाइट FMS सिमुलेटर की मिलती है। यहाँ पे अब यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप DFA को सिलेक्ट करेंगे और अपनी जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन अभी लिखी है ना A+AB और स्टार, इससे भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इससे जनरेट ना करें। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने उसमें डाल देंगे। ठीक है, आप इसको खुद बनाना सीखें और वो मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी असाइनमेंट तो अब आपको कंप्लीट हो ही गई है। पार्ट 2 आपका जो भागना नहीं है, आपने थोड़ा सा ठहरना है, कुछ सीख लें। उसकी वजह ये है कि आगे जब आपके पेपर आएंगे ना और आपको वहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा बनानी पड़ जाएगी, तो जो एक सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है, आपके कैंपसेस वाले आपको इंस्टॉल करके देंगे, जिसे आप यूज़ करके फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, वो है JFlap। ठीक है, JFlap ये वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको आप अपने कोर्स जो CS402 है उसकी डाउनलोड्स में जाके वहाँ से भी उठा सकते हैं और इंटरनेट भी पर भी सर्च करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये JFlap है, इसको आप जब डबल क्लिक करके इसको रन करेंगे, ठीक है, ये वाला जो ये जो चीज़ है ना, अभी हम कैसे बनाएंगे लॉजिक से, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ओके, यहाँ पे ये इसका इंटरफेस है, मैं इसको जूम नहीं कर सकता, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटन लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक इंटरफेस खुल गया। इसका मैं साइज़ यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये आपको दिखाने के लिए ये मैं तकरीबन इतना इसका साइज़ रख रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ अभी। ओके, यहाँ पे अब हम अपना फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। इसके कुछ ऑप्शन हैं, यहाँ से सेलेक्टर है, ये जो सर्कल बना है इसकी मदद से हम स्टेट्स बनाते हैं, ये तीर की मदद से हम ट्रांजिशन करते हैं, और ये जो है ना डिलीट के लिए यूज़ होता है, ये अंडू और रीडू के लिए ये जो ऑप्शन है यूज़ होते हैं। आप फेमिलियर होंगे अगर आप MS वर्ड पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेट बनाएंगे। सबसे पहले देखें कहाँ गया आपका ये जी, इसी को देख के हम बना लेते हैं जो स्टेटमेंट है। सबसे पहले वो कहता है, मैं साइड बाय साइड ना कर दूं उसको, एक मिनट मैं इसे साइड बाय साइड कर देता हूं ताकि आपको सही समझ आए जी। ये साइड बाय साइड हो गया, अब सबको सही नज़र आ रहा होगा। ओके ओके जी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब आपने ज़रा गौर से इसको देखना है। सबसे पहले स्ट्रिंग दैट हैविंग नल, नल के लिए हमें इनिशियल स्टेज बनानी है। यहाँ से मैं इसको एरो स्टेट पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, सिंगल क्लिक किया, डबल करूँगा तो जितने मैं स्टेट मुझे मैं जितने क्लिक करता जाऊँगा उतनी स्टेट्स बनती जाएंगी। मैंने एक स्टेट बना दी, इससे मैं इसका नाम रख देता हूँ 0। ओके हो गया जी। अब ये हमारी इनिशियल स्टेज है, इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको इनिशियल दे रहा हूँ। इनिशियल के लिए आप माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज पे हम खड़े हैं। ठीक है, तो अगर नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, नल स्ट्रिंग हमें मिलती है, ठीक है, यानी हमने अगर ये नल स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं ना, तो वो ही स्टेट फाइनल भी हो जाएगी। और फाइनल के लिए हम डबल सर्कल लगाते हैं, ये राइट क्लिक करके इसको फाइनल कर दें, तो ये जो इनिशियल स्टेट है ये फाइनल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करेगी। ओके हो गया जी। अब उसके बाद हमने ए लिखना है। अब हम जब ए लिखेंगे तो मैं यहाँ पे एक नई स्टेट बनाता हूँ यूँ, इस पर मैं राइट क्लिक करके इसको नाम दे देता हूँ 1 का। ठीक है,
और मैं कहता हूँ ये ट्रांजिशन पे क्लिक किया कि 0 से जब हम 1 पे जाएं और हमारे पास ए की ट्रांजिशन हो, तो हम जिस स्टेट पे ए भी तो करवाना है, ये हम कहेंगे ए जो है ये एरो चेक करके हम कहेंगे ये भी फाइनल है। ठीक है, दो फाइनल या दो से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है, आपके फाइनल ऑटोमेटा में। तो ये आपका फाइनल हो गया, यानी नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है ये वाला अभी तक जो आपकी जो फाइनाइट ऑटोमेटा बना है, और ये ए को भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन की जो पॉइंट 3 है वो ये है कि जितने आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, आपके केस में 2 अल्फ़ाबेट हैं आपके पास इस पूरे केस के, ये देखें ये लिखा हुआ है आपको, कंसिडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर अल्फ़ाबेट ए बी। तो आपके 2 है ना अल्फ़ाबेट, तो हर ट्रांजिशन से ना ए और बी की ट्रांजिशन हर स्टेट से ए और बी की ट्रांजिशन लाजमी होगी, ये आपने याद रखना है। यानी यहाँ स्टेट 0 से ए की ट्रांजिशन तो होगी, लेकिन बी की ट्रांजिशन अगर हम कहें वो कहाँ जाएगी, यानी स्टेट 0 है इनिशियल स्टेज, इससे अगर हम ए स्ट्रिंग देते हैं तो वो तो एक्सेप्ट होगी क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ द लैंग्वेज स्टार्ट्स विद ए। लेकिन अगर कोई लैंग्वेज बी से स्टार्ट होती है तो वो इस लैंग्वेज का ऐसा नहीं होगी, अगर कोई स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है इस लैंग्वेज का ऐसा नहीं होगी। तो बी की जो ट्रांजिशन होगी वो जाएगी स्टेट नंबर 2 पे हमें लेके, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसका नाम कर रहा हूँ 2, और ये ट्रांजिशन पे क्लिक करके मैंने 0 से 2 की ट्रांजिशन की और बी लिख दिया। तो बी की ट्रांजिशन, बी की जो ट्रांजिशन है 0 से वो हमें लेके जा रही है स्टेट नंबर 2 पे। लेकिन स्टेट नंबर 2 जो है वो आपकी डेडलॉक स्टेट है, यानी वहाँ पे अगर आप चले जाएं तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी ही नहीं, ठीक है। यानी आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो वहाँ से आप बी देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से आपको करवा रहा था ना एग्जाम्पल टेस्ट, अगर मैं बी देता हूँ तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज ये कह रही है कि वो ए से ही स्टार्ट होगी, या तो वो खाली होगी या वो ए से स्टार्ट होगी, दो ही बातें हैं। खाली पे 0 पे फाइनल स्टेट है और ए से स्टार्ट हो गया तो ए की ट्रांजिशन पे हमने 1 को फाइनल कर दिया, ये तो हमारा काम ओके हो गया, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और इसमें शो करवानी है, हैविंग नो कंसेक्टिव बीज, ठीक है, वो आसानी से शो हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। बस आपने रूल को फॉलो करना है कि हर स्टेट से 2 ट्रांजिशंस होंगी, अल्फ़ाबेट 2 अल्फ़ाबेट जितने भी अल्फ़ाबेट है उतनी ट्रांजिशन होंगी। आपके 2 अल्फ़ाबेट है ए बी, तो 0 से तो हमने ए और बी की कर दी। अब 1 से हम देखते हैं ज़रा, इस 1 पे फ़र्ज़ करें हमने ए दिया, ये देखें, फ़र्ज़ करें हमने ए दिया और यहाँ पे मैंने ए दिया और फिर मैंने दोबारा ए दिया, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? होगी। तो इसका मतलब है ए देने के बाद अगर हम स्टेट नंबर 1 पे दोबारा ए दें तो इसी के ऊपर मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें 1 से 1 पे मैं जा रहा हूँ कि अगर मैं ए की ट्रांजिशन करूँ तो ये वहीं पे खड़ा रहेगा, या यूँ समझे कि ये ए लूप लगा के उसी फाइनल स्टेज पे रहेगा, यानी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब दूसरी बात यहाँ पे, अब यहाँ इस स्टेट पे पहुँचने के बाद यानी ए पे मैं पहुँच गया ना, अब मैं आगे चलता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे स्ट्रिंग देनी है ए बी, ठीक है, या ए बी, ये जो नीचे लिखी हुई है दोनों। अब इन दोनों को चेक करते हैं ज़रा इस पर, ठीक है। तो जब मैं ए दूंगा, ये वाला ए, तो ये 0 से 1 पे चला जाएगा। दोबारा मैं जब ए दूंगा तो 1 पे लूप लग जाएगा, 1 पे खड़ा रहेगा। अब जब मैं दोबारा से बी दूंगा ना, ठीक है, तो अब मैं इसको कहाँ ट्रांजिशन करूँ, ठीक है। तो अब देखें कि मैं ऐसे यहाँ से इसकी ट्रांजिशन कर रहा हूँ, यहाँ से ए से मैं 0 पे दोबारा लेके जा रहा हूँ। जब भी बी आएगा, स्टेट 1 से जब भी बी आएगा तो ये दोबारा 0 पे चला जाएगा। 0 चूँकि फाइनल स्टेट है इसलिए स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक और बी लगाता हूँ, अब मैं स्टेट 0 पे खड़ा हूँ ना यहाँ पे, अगर मैं इस बी के बाद दोबारा अगला बी लगाता हूँ कंसेक्टिव बी, तो वो 0 स्टेट से बी की ट्रांजिशन देखे कहाँ जा रही है, डेडलॉक स्टेट पे, स्टेट नंबर 2 पे, यानी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। हमारी स्ट्रिंग या तो 0 पे एक्सेप्ट होगी या 1 पे होगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अभी तक हमारी ट्रांजिशंस कितनी हुई हैं, 0 से 2 ट्रांजिशंस हो गई, ए की ये हो गई, बी की ये हो गई। 1 से देखें, ए की ये हो गई, बी की ये हो गई। लेकिन अगर हम डेडलॉक स्टेट पे चले जाते हैं, यानी स्टेट नंबर 2 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ ना, अगर स्ट्रिंग, वैसे हमारी जो लैंग्वेज है वो कहती है कि स्टार्ट विद ए, अगर मैं कहता हूँ स्टार्ट विद बी, ठीक है, तो ये देखें 0 से हम 2 पे आ गए, ठीक है। हमारी लैंग्वेज के मुताबिक हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी,
ठीक है, ये इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके हो गया। अब चाहे मैं यहाँ पे ए लिखूँ, बी लिखूँ, बी लिखूँ, ए लिखूँ, चाहे मैं जितनी दफ़ा भी कुछ भी लिखूँ, अब ये डेडलॉक स्टेट पे जा चुकी है, तो वहाँ फंस गई है और अब वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तो इसका मतलब ये है कि 2 से चाहे कुछ भी लिखें आप, मैं देखिए ट्रांजिशन इसकी कर रहा हूँ 2 से, ठीक है। 2 पे चाहे आप ए लिखें, कॉमा बी लिखें, कुछ भी लिखें, आप वहीं पे बस फंस गए, ठीक है। तो डेडलॉक स्टेट पे आप पहुंच गए। तो ये आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा था, हमने इसको बना लिया है जी। इसको भी अब हम चेक कर लेते हैं। ये मैं इसकी सेटिंग को ऐसे कर देता हूँ कि आपके आमने सामने आ जाए। ओके, कोशिश करता हूँ मैं एक छोटी सी, ये इससे मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, जे फ्लैप को ऊपर कर रहा हूँ और जे फ्लैप के साथ मैं ऐसे लगा रहा हूँ जी। ये देखें, तो ये हमारे पास जो एफएमएस सिमुलेटर से जो बनी थी, ये वही चीज़ हमने डिज़ाइन कर ली है, लेकिन हमने समझ के डिज़ाइन की है। अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर पेपर में आपको बताया जाता है कि आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बनानी है, तो अपने आपने पेपर देने से पहले ही जाने से पहले ही ना आपको ये इंश्योर करना है अपने कैंपस मैनेजर से कि जे फ्लैप जो है वो आपके सिस्टम्स पे इंस्टॉल है। वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, लेकिन इस चीज़ का आपने पता कर लेना है, ठीक है। तो ये जे फ्लैप के ज़रिए आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना आसानी से बना सकते हैं। तो थोड़ा समझाने की वजह से मैं लेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ना आपकी बन गई, क्या बन गई जी, फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइल पे जाएं, सेव इमेज एज जेपीजे करें, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव कर रहा हूँ असाइनमेंट या ASSIG के नाम से मैं इसे सेव करूँगा। ये मेरी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जानी चाहिए। आई होप सो आ गई होगी, ये आ गई जी, ठीक है। और इसे मैं अब जाके अपने असाइनमेंट में यहाँ पे पेश कर दूँगा, ठीक है। तो आपने अपनी असाइनमेंट में ये चीज़ें नहीं लिखनी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। इंसर्ट पर जाएँ, इमेज को इंसर्ट करें तो वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे इसको इंसर्ट करके बता देता हूँ, एक मिनट। पिक्चर दिस डिवाइस, और यहाँ पे ये जो भी बनाई है ASSIG, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पिक्चर फॉर्मेट में जाके आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, इसे क्रॉप करें और एडजस्ट करें अपने हिसाब से इसको, ठीक है, ऐसे। और क्रॉप करने के बाद ना आप इसे सिंपली यहाँ पे इसको सेंटर में ले आएँ, ठीक है। और बेशक यहाँ पे आपने इसको हेडिंग देनी है तो आप दे दें फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। ऊपर आपकी एक्सप्रेशन आ गई थी और ये फाइनाइट ऑटोमेटा आ गया। या आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जाके लिखना है जिसकी 11 मार्क्स है, ठीक है। ये आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा आ गई, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। कि पहले तो ये है कि जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, उनको गिना जा सकता है। हमारे पास यहाँ पे 3 हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रांजिशंस को भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। वो भी फाइनाइट है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन 6 हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ़ जो आपके अल्फ़ाबेट हैं, वो भी जो इनपुट लेटर्स हैं वो भी फाइनाइट होने चाहिए। तो वो कितने हैं जी, A और B 2 हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो अहम शर्त है जो वो ये है कि ट्रांजिशन जो है हर स्टेट से जितनी भी इनपुट लेटर्स हैं दोनों की होगी। यानी अगर आपके इनपुट लेटर A भी हैं तो देखिए 0 से A की ट्रांजिशन हो रही है, 1 पे जा रही है, B की ट्रांजिशन 2 पे आ रही है। स्टेट A से A की ट्रांजिशन वहीं पे खड़ी है, B की ट्रांजिशन 0 पे आ रही है। स्टेट 2 पे A और B दोनों की ट्रांजिशन 2 पे ही रुकी हुई है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी ट्रांजिशन हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यानी 3 स्टेट्स हैं, 2 इनपुट लेटर्स हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। और सॉरी अगर मैं लेट हो गया, मैं असाइनमेंट लेट जो है ना आपको ये अपलोड कर दी। तो काफ़ी मेहनत लगती है, मैं ख़ुद भी कोशिश कर रहा हूँ, ख़ुद भी अपना भी कोर्स कवर करना पड़ता है, ख़ुद भी मैं पढ़ रहा हूँ। और इसके अलावा जो ये सफ़र शुरू हुआ था नेट पे कुछ वीडियोस देख के हुआ था, जहाँ पे मैंने देखा कि कंसेप्ट सही नहीं समझाए जा रहे और मिस गाइड ज़्यादा किया जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलें ये कर लूँगा। और सॉरी फॉर द लेट अपलोडिंग। लेकिन अगर आपको समझ ये, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कैंपस में शेयर करें, चैनल को प्रमोट करें। और इसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपने कोई सोल्यूशन आपको चाहिए
कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन से रेलिवेंट, साइकोलॉजी से रेलिवेंट, और उसके अलावा स्पेशली इंग्लिश से रेलिवेंट, तो आप हमें ईमेल हमें करें, वो तो हम आपको ईमेल पे इंशाल्लाह ज़रूर आपसे फ़ाइल लेके ना उसका सोल्यूशन डाल दिया करेंगे। सही है जी। और दूसरा अहम आपसे एक बात करनी है कि चैट जीपीटी या एआई टूल्स जितने भी माशाल्लाह यूज़ हो रहे हैं उनको आप यूज़ करें अपनी टेस्टिंग के लिए, मदद के लिए, उससे बिल्कुल आप नॉलेज लें, लेकिन आप 100% उस पर दारोमदार ना करें, वो काफ़ी चीज़ें जो है ना गलत भी बता देता है। सही है। तो बस यही एक छोटी सी नसीहत है। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म की हमने काफ़ी वीडियोस जो है ना ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारी मिड टर्म और फाइनल टर्म की सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, ठीक है। और पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा था उसका लिंक भी मैं एंड पे दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।